नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम में पाठ 5 आओ खेलें खेल पढ़ेंगे। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और खेल अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग प्रकार से खेलते हैं। तो आइए जानते हैं खेल किस प्रकार से खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल होते हैं और खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ पाठ की ओर। अलग अलग खेल राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं, जैसे मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चर भर, चौपड़, सींग बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। त्यौहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, वागड़ प्रदेश में और मारवाड़ ढूंढाड़ में पतंगबाजी आदि खेलों का बहुत महत्व है। आप बताइए आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। आपको देखा होगा, अगर आपको गांव में रहने का अनुभव नहीं हो तो अपने दादाजी से पूछ सकते हो आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है। आपके घर पड़ोस के बड़े लोग उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, ये आपको जानकारी करनी है। देखिए इन चित्रों में हमें तीरंदाजी और शतरंज, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस ऐसे विभिन्न प्रकार के खेलों की जानकारी दी गई है। तो देखिए आगे और चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको जानकारी दी है, कबड्डी, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी आदि खेल चित्र में दर्शाए गए हैं। तो जिसमें कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप कोई बताएं। आप में से कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। कबड्डी की एक टीम में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं जो खेल खेलते हैं और 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा अतिरिक्त होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उनकी जगह पर वो खेल सकते हैं। आगे देखिए कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं, कौन कौन से खेल बंद जगह या कमरे में खेले जाते हैं, ये आपको विचार करके बताना है। आप जानते हो मैदान में कबड्डी, खो खो और इस प्रकार के क्रिकेट, इस प्रकार के गेम मैदान में खेले जाते हैं, परंतु शतरंज जैसे खेल बंद कमरे में भी खेले जा सकते हैं। अब देखिए आगे, जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है उससे खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल कहलाते हैं तथा बंद जगह या कमरे में खेले जाने वाले खेल इंडोर खेल कहलाते हैं। अब आउटडोर और इंडोर आप समझ गए होंगे। जो मैदान में खेले जाते हैं उन खेलों को हम आउटडोर कहते हैं और जो बंद कमरे में खेले जाते हैं या बंद जगह में खेले जाते हैं उनको हम इंडोर खेल कहते हैं। देखिए आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले में मैदान में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ अब हम योग के बारे में भी जानते हैं। खेलों के साथ साथ योग भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें सूर्य नमस्कार के पूरे 10 चरण दिखाए गए हैं। किस प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है ये पूरा इसमें वर्णित है। आप देखिए योगासन, इन चित्रों को देखकर बहुत कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं और योग से शारीरिक आसनों का अभ्यास करना हमें चाहिए। अब देखिए कौन कौन से योग हैं, कौन कौन से आसन हैं। सबसे पहले ताड़ासन, फिर है पद्मासन, फिर है पवन मुक्तासन
सूर्य नमस्कार, ये बहुत से आसनों का समूह है। सूर्य नमस्कार क्या है? बहुत से आसनों को मिला करके एक समूह बनाया है, उसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश किया गया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक बिंदु है। इससे जीवन जीने की कला व विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर हमें सर्वांगीण विकास करना है तो हमें योग, प्राणायाम और खेलों को महत्व देना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा सर्वांगीण विकास संभव है। अब आप ये देखिए, प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हो? योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव हो तो कक्षा में आपको सुनना चाहिए। हमें योग क्यों नहीं करना और योग क्यों करना, ये दोनों बातें हमें समझ में आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक से शरीर सुगठित, स्वस्थ, सुडौल एवं सुंदर बनता है। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। योग दिवस कब घोषित किया गया है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब देखिए आप आगे, मनोरंजन के साथ साथ सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। ऐसा हमारा ये खेलों का एक महत्व इसमें हमें सामने आ रहा है। अब आप देखिए, खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है। दौड़ कर आने पर सांस तेज चलती है। जो ही दौड़ेंगे तो सांस तेज चलने लगेगी। अब देखिए, आप स्वयं करके देख लीजिए। आप शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए। नाक के आगे हाथ लगाकर सांस को महसूस कीजिए। अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किस स्थिति में सांस गर्म लगती है और किस स्थिति में ठंडी लगती है। जो ही आप दौड़ करके या कूद करके अपनी सांस को महसूस करोगे तो वो सांस गर्म गर्म निकलने लगेगी, सांस तेज तेज चलने लगेगी। और सामान्य रूप से बैठे बैठे अगर आप सांस को महसूस करोगे वो ठंडी महसूस होगी। इस प्रकार से सांस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, खेलों का हमारे जीवन में महत्व है। कांच के खाली गिलास या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारो और फिर उससे देखिए तो क्या महसूस करोगे। जो ही कांच के ऊपर या दर्पण के ऊपर आप फूंक मारोगे 3-4 बार तो उसके ऊपर धुंध धुंध सी नज़र आएगी, अर्थात आपके मुंह से निकलने वाली सांस के साथ जो भाप है, जो वाष्प है, वो उस कांच के ऊपर जमा हो जाती है। ऐसा हम महसूस करते हैं। आगे देखिए, आपने देखा कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। फूंक से हम कई सारे काम कर सकते हैं। फूंक दे करके क्या क्या काम कर सकते हैं आप बताइए। क्या फूंक से हम ये काम कर सकते हैं? कोई बताइए आप में से। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। क्या फूंक से हम आग को जला सकते हैं? हाँ गुरुजी, फूंक से हम आग को जला सकते हैं। फूंक मार करके क्या हम आग को बुझा सकते हैं? जी हाँ गुरुजी, हम आग को भी बुझा सकते हैं। कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं ये बताइए। हाँ गुरुजी मुझे याद है, बताइए आप बताइए। फूंक मार करके बंसी बजाई जा सकती है, फूंक मार करके शंख बजाया जा सकता है। ऐसे कई वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जा सकते हैं। अब आगे देखिए, करके देखिए आप। एक धागे की खाली गिट्टी का रील लेकर उसका एक छोर पर कागज़ चिपका कर बंद कर दो। बंद सिरे पर के पास एक छोटा छेद कर दो और छेद पर सरखंडे की गोली रखकर खुले सिरे को फूंक से
मारो, फूंक मारो तो क्या होता है, उसमें आवाज़ आने लगती है। शांत बैठकर सांस लीजिए, घड़ी में देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। ये क्रिया कक्षा के अन्य छात्रों के साथ भी कर सकते हो। आपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2-3 चक्कर लगाए और उसके बाद आप क्या महसूस करते हो, अब घड़ी में देखकर 1 मिनट में कितनी सांस लेते हो ये देखिए। क्या फ़र्क महसूस किया, सांसें कम हुई या ज़्यादा? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। तेज़ गति से चलने, दौड़ने, खेलने आदि में हमारी सांसें तेज़ चलती है। फीता लेकर अपना सीना नापिए। आप जोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना अपने साथी से नपवाइए। कक्षा के अन्य साथियों के सीने को भी इसी प्रकार नाप के देखिए। क्या सांस के अंदर खींचकर भरने पर सीना फूलता है? जी हाँ। अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए। क्या है? कमज़ोर को दूर भगाए, अर्थात कमजोरी को दूर भगाए, सुंदर स्वस्थ बनाए खेल, कौशल बहुत सिखाए खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाए, सबको गले लगाए खेल। ये हमारे खेलों का महत्व हमने इसमें समझा। अब आप देखिए प्रमुख खेल प्रतिभाएं जिन्हें अपनी उपलब्धियों में हम गौरवान्वित कर सकते हैं, जैसे तैराकी है जिसमें इन्होंने गौरवान्वित किया है। तैराकी में कौन? भक्ति शर्मा। तीरंदाज में लिम्बाराम, मुक्केबाजी में मेरी कॉम और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपने जीवन में इन खेलों को और खेला और इसने अपने जीवन में इन प्रतिभाओं से इनको गौरवान्वित होना पड़ा। इनमें से आप किन किन खेलों में रुचि रखते हैं? क्रिकेट में रखते हो, मुक्केबाजी में रखते हो, तीरंदाज में रखते हो या अन्य खेलों में आप रखते हो, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हमने क्या क्या सीखा इस पाठ में? खेल आउटडोर व इंडोर दो प्रकार के होते हैं। खेलों को खेलने की भावना से खेलना चाहिए, आपसी रंजिश से नहीं। खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, फूंक से हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। फूंक से हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें जाना और समझा। इंडोर व आउटडोर खेल खेले जाने से ऐसे 5 खेलों के नाम बताइए आप। इंडोर और आउटडोर खेलों के 5 नाम बताइए। आपके गांव के मेलों में प्रसिद्ध व्यायाम के बारे में आप बताइए। योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं? फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? ये हमें अपनी कॉपी में लिखना है। और तैराकी में और क्रिकेट में प्रसिद्धि किसने प्राप्त की है, ये हमें लिखना है। और इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। हमें इस पाठ पर आगे भी पढ़ कर के इसके प्रश्नोत्तरों को हल करना है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।